हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सबों का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्नर में स्वागत करती हूं। आज हम लोग बात करेंगे सोशल साइंस जेटेट सोशल साइंस के 6 to 8 के सिलेबस को। ठीक है, उस पर बात करेंगे। तो उसमें जब हम इकोनॉमिक्स को देखते हैं और इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक दिया हुआ है सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस। ठीक है, इसको देखिए, ये क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, ये इससे कौन कौन से अधिनियम जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी योजनाएं अभी प्रचलित हैं, झारखंड के संदर्भ में भी देखेंगे और भारत के संदर्भ में भी, दोनों संदर्भ में देखेंगे। झारखंड के संदर्भ में देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जेटेट झारखंड चूँकि राज्य आयोजित कर रहा है तो झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? तो ये सुनिश्चित करता है कि ज़रूरतमंदों को, ठीक है, ज़रूरतमंदों को क्या मिले, कम कीमतों पर या वहनीय कीमतों पर या सब्सिडी कीमतों पर जो ज़रूरत के सामान है, जैसे दाल, चीनी, चावल, गेहूं या अन्य वस्तुएं भी, ठीक है, उनको वो उपलब्ध कराता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत सरकार, केंद्र सरकार के से ये संचालित होता है। ठीक है, और आगे देखिए इसका इतिहास क्या रहा है। तो इतिहास ये कब शुरू हुआ? सबसे पहले तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस की शुरुआत जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1940 में कब होती है? 1940 के दशक में होती है। और इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो कब आता है सामने? तो 1947 में वर्तमान स्वरूप इसका सामने आता है। जून 1997 में भारत सरकार ने गरीबों पर ध्यान केंद्रित करते हुए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी टीपीडीएस की शुरुआत किया। भारत में पीडीएस के अंतर्गत पूरे भारत में कितनी दुकानें हैं? तो 5.38 लाख उचित मूल्य की दुकानें हैं। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लगभग 80 करोड़ लाभार्थी हैं, यानी कुल जो लाभार्थी हैं जिसको इससे पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ प्राप्त होता है तो कितना है? 80 करोड़। यह देश की लगभग 80% जनसंख्या को कवर करती है। कितने प्रतिशत जनसंख्या? 80% जनसंख्या। उद्देश्य क्या है इस पीडीएस या सार्वजनिक वितरण प्रणाली का? तो उद्देश्य है किसानों को उचित मूल्य के लिए समर्थन मूल्य देना। आप देखते हैं कि किसानों के फसलों को जो है सरकार समर्थन मूल्य पे खरीदती है। ठीक है, वही समाज के कमजोर वर्गों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुएं उपलब्ध कराना। जो कमजोर वर्ग हैं, जो गरीब हैं, उनको उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। खुले बाजार की वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करना, ये भी एक उद्देश्य है। आवश्यक वस्तुओं के वितरण का समाजीकरण का प्रयास करना, यानी सभी आवश्यक वस्तुएं सब तक पहुँचे ये सुनिश्चित करना, जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुँचे। ये नहीं कि 5 आदमी खरीद पाया और 50 आदमी भूखे रह गया, ऐसा नहीं। तो आवश्यक वस्तुओं के वितरण का समाजीकरण का प्रयास यहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली करती है। अब देखिए, सरकारों ने समय समय पर कुछ अधिनियम और कुछ मिशन लाए भारत सरकार ने। ठीक है, तो कौन सबसे पहले जो है, जब सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात होती है ना, तो एक बात जरूर होती है कि इसकी खाद्य सुरक्षा मिशन की। खाद्य सुरक्षा मिशन, तो खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 कब आया? ये 2007 में। तो 2007 में ये क्या है? इसके अंतर्गत चावल, गेहूं और दालों को शामिल किया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया गया? चावल, दाल और गेहूं को शामिल किया गया है, इसके वितरण को शामिल किया गया। ठीक है, खाद्य सुरक्षा एक दूसरा अधिनियम आता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। इसको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 कहते हैं, और इसको कहते हैं खाद्य फूड सिक्योरिटी मिशन, और इसे 2007। और ये क्या है? फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये अधिनियम है 2013 का। तो ये अधिनियम क्या कहता है? तो ये अधिनियम कहता है ये कब आया? तो भारत सरकार ने 10 दिसंबर 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अधिसूचित किया था। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था? तो इस अधिनियम का उद्देश्य लोगों को वहनीय कीमतों पर खाद्य एवं पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराना था। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराना था। इस अधिनियम में लगभग 75% तक ग्रामीण जनसंख्या और 50% तक शहरी जनसंख्या को सब्सिडी युक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। और ये एक्ट कब आया था? तो 10 दिसंबर 2013 में। ठीक है, 14 वर्ष तक के बच्चों को पोषण युक्त भोजन पाने के अधिकारी होंगे। 14 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे वो पोषण युक्त भोजन पाने के अधिकारी होंगे इस एक्ट के अंतर्गत। इसलिए आप देखते हैं कि
आंगनबाड़ी से जो उन्हें भोजन देने की शुरुआत होती है, या कहिए तो माँ के गर्भ से ही होती है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को भी भोजन दिया जाता है। तो ये जो और ये 8वीं कक्षा तक ये मुफ्त में भोजन पाते रहते हैं, यानी 14 वर्ष की अवस्था तक ये भोजन पाते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक्ट कितना ज़रूरी है देखिए। तो 14 वर्ष तक बच्चों को पोषण युक्त भोजन पाने का अधिकारी होंगे बच्चे, ठीक है। अनाज की आपूर्ति न होने पर भत्ता पाने का अधिकार होगा उनको। यदि अनाज किसी कारण से सरकार नहीं दे पाती, आप तक नहीं पहुंचा पाती है, तो आपको उसके बदले पैसे मिलेंगे। गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान तथा प्रसव के 6 माह के उपरांत तक भोजन के अलावे, भोजन तो इन्हें मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावे क्या होगा, 6 रुपये का मातृत्व लाभ भी, 6000 रुपये का मातृत्व लाभ भी मिलेगा, ठीक है। ये भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, ठीक। यह अधिनियम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, और यही कारण है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करने में बहुत सारी समस्याएं और चुनौतियां भी हैं। समस्याएं क्या हैं? समस्याएं, सबसे बड़ी समस्या है कि लाभार्थी का पहचान करना। आज के भ्रष्टाचारी युग में लाभार्थी कौन है ये ढंग से पता नहीं लग पाता है, और जो योग्य नहीं हैं उन्हें भी इसका लाभ मिल जाता है, और जिन्हें मिलना चाहिए कहीं ना कहीं वो वंचित रह जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। कुछ चुनौतियां भी है, जैसे कि अनाजों का वितरण कैसे करें, या अनाजों की खरीद कैसे करेगी सरकार, या अनाजों का भंडारण कैसे करेगी सरकार। तो ये बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें समय समय पर अनेक योजनाएं लागू करते आ रही हैं। तो सारी योजनाओं का विवरण यहाँ संभव नहीं है, देख लेते हैं कुछ मुख्य। केंद्र सरकार अंत्योदय अन्न योजना चलाती है, जो कि दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है देश के सबसे गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सबको सब तक भोजन पहुँचे, ये सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड योजना शुरू की थी। पहले क्या होता था कि जिसका राशन कार्ड जिस दुकान से संबंधित है उसी दुकान में उसे जाके राशन उठाना पड़ता था, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि काम के सिलसिले में या अन्य किसी सिलसिले में अपने गांव से बाहर रहते हैं, तो वो कभी इस लाभ से कभी वंचित हो जाते थे कभी कभी। तो इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने एक योजना लाया है, और उसका नाम है एक देश एक राशन कार्ड योजना, जो कि 1 जून 2020 में 20 राज्यों में और जून 2022 तक संपूर्ण देश में लागू हो गया। ये योजना क्या है? तो ये योजना है, चाहे आप कहीं भी रहें, एक कार्ड के माध्यम से, ठीक है, एक कार्ड के माध्यम से आप क्या करते हैं, अपने कार्ड के माध्यम से किसी भी पीडीएस दुकान में अपना राशन का उठाव कर सकते हैं। और इसी के चलते राशन कार्ड को आधार से लिंक भी किया गया है। अब देखिए, झारखंड के संदर्भ में हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संक्षेप परिचय देख लेते हैं क्या है। तो राज्य में कुल 25,094 पीडीएस डीलर हैं। कितने हैं? 25,094 पीडीएस डीलर हैं। सबसे अधिक पीडीएस डीलर रांची में और सबसे कम लोहरदगा में है। रांची में सबसे अधिक 2134 और लोहरदगा में 398 हैं। देखिए, राशन का वितरण करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ना झारखंड में 4 प्रकार के कार्डों का भी प्रचलन है। ये कार्ड किस किस रंग के हैं? तो गुलाबी रंग के, पीले और हरा सफ़ेद। गुलाबी, पीला, हरा, सफ़ेद। गुलाबी को PHH हेतु, पीला को AAY हेतु यानी अंत्योदय कार्ड जिसको बोलते हैं, हरा जो PH और AAY में शामिल नहीं है, सफ़ेद जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से अधिक है। ये 4 प्रकार के कार्ड झारखंड में चल रहे हैं, ठीक है। झारखंड में यदि योजनाओं की बात करें तो कुछ योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना,
ये क्या है? तो इस योजना के अंतर्गत वर्ष में 2 बार सब्सिडी दरों पर वस्त्र उपलब्ध राज्य सरकार कराती है। ठीक है। समर योजना, इस योजना का लक्ष्य एनेमिक बच्चों और महिलाओं की पहचान कर उन्हें विभिन्न योजनाओं से जोड़ना है। यानी जिन्हें खून की कमी है उनका पहचान करना है, और जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली या पोषण सुरक्षा से संबंधित अन्य जो योजनाएं चला रही हैं उनसे इनको जोड़ना और लाभान्वित करवाना है। ठीक है। पीएम पोषण योजना, इस योजना को पोषण शक्ति निर्माण के नाम से भी जाना जाता है। इसे पूर्व की विद्यालय में मध्याह्न भोजन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम के स्थान पर शुरू किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिडिल स्कूलों में यानी 1 से लेकर 8 तक के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में क्या होता है, बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है, स्कूली बच्चों को। तो उसी के स्थान पे ये पीएम पोषण योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है। और भी बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं और वितरण भी किया जाता है। जैसे नमक वितरण, नमक का निःशुल्क वितरण किया जाता है। सभी PHH और AAY परिवारों को जो है 1 किलोग्राम रिफाइंड आयोडाइज नमक निःशुल्क दिया जाता है। केरोसिन तेल वितरण किया जाता है, जिसमें जो है खुदरा विक्रय दर पर केरोसिन तेल उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है। और चीनी का वितरण किया जाता है। ये अंत्योदय परिवारों को ही दिया जाता है सिर्फ, यानी अंत्योदय परिवार को, यानी हरे कार्ड को। ठीक है। तो ये दिया जाता है, सॉरी, पीले कार्ड को दिया जाता है, AAY को इसको दिया जाता है चीनी। तो ये सब्सिडी दर पर चीनी का वितरण किया जाता है। और ये अभी का कितना दर है? 18 रुपये 50 पैसा पे 1 किलो प्रति किलो उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है। इसी प्रकार PVGT डाकिया योजना, ये भी आई 2017 में, अप्रैल 2017 में। इसमें क्या होता है कि PVGT परिवार के घर पर प्रतिमाह 35 किलोग्राम अनाज निःशुल्क पहुंचाया जाता है डाकिया द्वारा। डाकिया योजना इसको कहते हैं। ठीक है। घर पर पहुंचा दी जाती है, आपके घर पर। और फिर दाल वितरण योजना, दाल वितरण योजना में प्रति माह आपको 1 रुपये की दर से 1 किलो चना दाल का वितरण किया जाता है। तो इस प्रकार और योजनाएं हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री दाल भात योजना है, उसके अंतर्गत निर्धन लोगों को 5 रुपये की दर पर एक समय का भोजन उपलब्ध कराया जाता है। और इसके लिए राज्य में 377 दाल भात केंद्रों की स्थापना की गई है। साथ ही 11 रात्रि दाल भात केंद्रों का संचालन भी किया जाता है, यानी रात्रि में यहाँ रात्रि में मिलेगा। ठीक है। तो इस प्रकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सफल बनाने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उम्मीद है ये आपके परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होगी और आप इसका लाभ भी उठाएंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको JTET से संबंधित वीडियोज उपलब्ध कराते रहेगा। ठीक है। थैंक यू।